कुछ एफआईआर विपक्ष भी कराए, ऐसे उसमें तो बहुत पैसा नहीं लगता, ऑटो से आने जाना है, करना चाहिए नहीं? अच्छा, अब विपक्ष काम उन्हें अरे क्या क्या काम कर रहे हो? मनरेगा में काम कर रहे हो? नहीं ना, क्या कर रहे हो? जन जागरण कर रहे हो, जेल जा रहे हो? नहीं तो कुछ तो काम करो भाई, देश हित में क्यों नहीं कर रहे हो? खैर, अरे रुको प्रभु रुको। संजय राणा मसला ये नहीं, मसला ये, ठीक है सबकी आवाज रोकिए अभी। संजय राणा मसला ये कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनका इंटर स्टेट कारोबार अपराध का चलता रहा, और अपराध में हो सकता किसी ने 20 कत्ल ज्यादा भी इनसे किए हो, मैं उसकी तुलना, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनके यहां सत्ता चरणों में बैठी। आप सोचिए ये कौन है अतीक अहमद? मैं फिर याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया मंच पर। क्या उत्तर प्रदेश में, फिर बताता हूं, उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते का पांव दे दिया मंच पर। क्या उसकी जमीन पर जब गरीब रहेगा तो ये एक संदेश है कि नहीं है संजय राणा जी? बाकी तो सब सरकारें मकान बनाती हैं, लॉटरी होता है, मकान बनता है, आवंटन होता है, ठीक है, सभी लोग कर ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से। संजय राणा देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने वाले कौन है? समाजवादी के लोग हैं। चाहे 1989 का मामला देख लीजिए, चाहे 86 का मामला देख लीजिए, चाहे ब्रजलाल जी के साथ क्या हुआ तो सबको पता है, जो मुख्तार अंसारी के साथ खराब कार्रवाई करने वाले थे। तो देखिए कितने एसएसपी आईपीएस अधिकारियों के साथ बुरा हुआ। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने ग्राम प्रधान की जमीन, ग्राम सभा की जमीन खाली करा के मकान बना। अरे कम से कम जो अच्छी चीजें उसको बोलिए, ग्राम सभा की जमीन खाली करा के आप बनाते थे। लेकिन ये आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे जो दूसरों की जमीन कब्जा करके बैठ जाते थे, उस पर आप नहीं बोल पाए। बहुत अच्छा बोला। ये हमारे जो कपीश भाई साहब हैं, कपीश भाई साहब, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, अब देखिए लगे ये भाजपा, ये देखिए कपीश जी को देखिए, ये तुरंत व्याकुल भारत हो गए। देखिए व्याकुल भारत हो गए, व्याकुल भारत हो गए, देखिए व्याकुल भारत हो गए। अरे भैया वकील झांझा सबकी आवाज उठती, सब लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना, मेरे शो में नहीं। ये दूसरा कपीश की आवाज बंद करिए अभी, संजय राणा की भी बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए। ना ना मेरे शो में नहीं चले, नो 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 नॉट एट ऑल, ना 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 आई विल नॉट टॉलरेट, नो। केबी त्रिपाठी एक मूल मसला, जिन जिन विषयों पर विपक्ष गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके बोलता है, क्या ऐसे समस्त विषयों में नहीं, उनमें 10 विषयों पे ही कम से कम न्यायिक कार्रवाई के लिए चला जाए। सब पार्टियों में वकील हैं, आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, इसी बदले तो आपने उनको पद दिया। क्या समस्या है? इतना चिल्लाने से बेहतर ये नहीं है मुकदमा लिखा दो जाके कि भाई हम ये मान रहे हैं रामलाल चोर है, ठीक है, हम मान रहे हैं रज्जाक चोर है, रिपोर्ट लगाओ, सबूत, बात खत्म करो। नहीं, आप कभी जी आप भी धैर्य रखो, आपके पास भी आएंगे वकील साहब। त्रिपाठी जी अच्छा नहीं है तरीका अच्छा नहीं है। नहीं अमिताभ जी, अगर आपको लगता है कि नंदी ने ऐसा किया तो नंदी के खिलाफ मुकदमा लिखाओ, क्या समस्या क्या है? त्रिपाठी जी मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो बीच में रह गया था पिछला उत्तर, बस बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा था, न तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी जमीन देश में पहली बार खाली हुई है, न तो पहली बार सरकारी जमीन पे घर बना है, और न तो पहली बार गरीबों को कोई घर दिया गया है। रही जहां तक प्रचार की बात, जिसे कानून व्यवस्था और बड़े ढिंडोरे पीटे जा रहे, तो इसी प्रदेश में ब्रजेश सिंह भी माफिया हैं, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को वो माफिया नहीं दिखेंगे। हाँ, पहली बार क्या हुआ है, कानून का नंगा नाच हो रहा है प्रदेश में, झूठा प्रचार हो रहा है, कानून के द्वारा भेदभाव हो रहा है और सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। अब आपके उसी प्रश्न से जोड़ देता हूं कि अगर जो ये सब हो रहा है तो आप न्यायपालिका में चले जाइए। अरे साहब, हम न्यायपालिका के लिए नहीं, राजनीति करने आए हैं, और राजनीति में जो काम करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। सीखने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, मैं तो संक्षेप में समझ गया। आपने इशारा कर दिया कि भैया हमें उधर न फंसाओ, कि झूठा एफिडेविट में जेल भिजवाओ। ना मैं समझ गया, टीवी में तो कोई गारंटी है नहीं, टीवी में वचनबद्धता नहीं ना, बोलो निकल लो, अदालत में तो बवाल हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात। हाँ, ये मैं सलाह वापस लेता हूँ। आप सब मेरे मित्रों, खामो मुकदमा और आप पे उल्टा हो जाए उससे चक्कर मत पड़ो। हाँ, अभी कम से कम ठंडे में बैठे तो हो।
जेल जाओगे थाली कंबल लोटा मिलेगा, आजकल माहौल है खराब, फिर हमको कष्ट हो गया, मिलाई करने भी आना पड़ेगा, इसलिए मुकदमा नहीं करो। वो बात वापस ले लिया, अब कपिश जी से नहीं पूछेंगे, छोड़ दो। एक बात और कह के मैं कपिश जी के पास जाऊंगा, मिनिमम न्यूनतम वेजेस होता ना, जिसे न्यूनतम वेतन मजदूरी, वैसे ही न्यूनतम ईमानदारी रखिए, आर्टियां पार्टियां आती रहती रहेंगी। मैं फिर त्रिपाठी जी के वक्तव्य में एक संशोधन पेश करूंगा, फिर कपिश जी के पास जाऊंगा, और उस संशोधन पर टिकता हूं मैं सब प्रमाण के साथ। सरकारी जमीनें खूब खाली कराएंगे, जवाहरलाल जी से लेके आज तक के दौर में हर राज्य में, हर शहर में, वहां गरीबों के मकान भी बने, अमीरों के भी बने, नेताओं ने भी कब्जाई, एमएलए भी लेके भाग गया, एमपी ने भी ली, सब घोरमाटा होता रहा, कोसी में कोई नई बात नहीं। 74-75 मकान पर मैं चर्चा करने आता भी नहीं, ठीक, सबने दिए, अपनों को दिए, परायों को दिए, लेकिन दिए सबने, ठीक, किसी ने रिश्वत लेके दिए, किसी ने बिना रिश्वत दिए सबने, ठीक। मैं फिर दोहराता हूं, ये तो आज खत्म हो जाएगा अभी 1 घंटे में बहस, लेकिन मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं। मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर वो इनलाइटन जरूर करें शो के बाद, अतीक के भौकाल के बराबर के अपराधी की जमीन को 1 साल के भीतर समतलीकरण करके वहां मकान बना के दे देना, ऐसा कहीं हुआ हो तो हमको उसकी डिटेलिंग जरूर भेजिएगा, मैं प्रणाम प्रेषित करूंगा, ठीक। तराजू दुरुस्त रखिए मित्र, ये मेरे साथ कम से कम कृपा रखो, ठीक। गुड्डू पान वाले की जमीन कब्जा हटवा दिया था थानेदार ने जाके, अच्छी बात है, ये तो हम देख ही गए, लेकिन अतीक और मुख्तार को आप गुड्डू पान वाले के साथ इक्विट कर दोगे, फिर मैं कहूंगा इन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया था मंच पर, तब गुड्डू तो नहीं दे दिया था। ऐसा भी नहीं करो महाराज कि मतलब मक्खी मुंह खोलो, मक्खी लिख लो और पानी ऊपर से पियो, ऐसा नहीं करो प्रभु, हम पर रहम करो, ये मेरे साथ नहीं चलेगा।